Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Senior Assistant Accounts का जो वैकेंसीज आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उसी का आज हम ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, एसजेवीएन, एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाला है। एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट का सीए इंटर, सीएमए इंटर फ्रेशर्स लोग एलिजिबल रहते हैं इसमें। एसजेवीएन एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिस मंथ ओनली। सो रेलटेल, एचपीसीएल महावितरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का नाम है। यहाँ पे इस कोर्सेस में आपको समराइज्ड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो भी प्रोफेशनल नॉलेज का जितना भी पेपर्स है, डीटी, आईडीटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस समराइज्ड वीडियो लेक्चर्स। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, and you will also get mock test related to your examination pattern. It is fully based on your examination pattern. Okay, so इसके बाद आपको ई बुक मिल जाएगा जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, और इसके साथ साथ आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी मिल जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इसके साथ साथ आपको 100+ पीएसयू प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जिससे आपको ये हेल्प हो पाएगा कि पेपर आधा कैसा है पीएसयू में। तो सारा कोर्स का डिटेल यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। सो सभी का कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो यहाँ से कोर्स परचेस करके तैयारी शुरू कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, एसजेवीए, रेलटेल, एचपीसीएल, महावितरण। सो सभी का यहाँ पे कोर्सेज एज वेल एज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो हमारे यहाँ से ऑलरेडी एक लोग को सिलेक्टेड हुए हैं। तो इनका सिलेक्शन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो इनका इंटरव्यू भी हम लोग ने लिया था एक बार इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे इनका आपको वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो में आपको ये बहुत कुछ बताया है आपको कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या सैलरी मिलता है, क्या अदर बेनिफिट एंड अलाउंसेस मिलता है। सो एवरीथिंग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये इंटरव्यू का भी वीडियो दिख जाएगा। वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको काफी कुछ समझ आएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एंड इफ यू आर गेट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, so you will also get good amount of salary and as well as you will also get so much of benefits and allowances. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इसका सिलेबस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो एक वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजिएगा अगर उन्होंने इसका तैयारी शुरू किया होगा तो, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इसलिए है क्योंकि आप अभी तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, तो आपको पढ़ना क्या है जब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा पढ़ना क्या है, तो कैसे आप तैयारी करोगे। तो इसका सिलेबस आप देख लो आज, इसके बाद आप मेरा कोर्स परचेस कर लो, उसके बाद आप काफी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का नाम है। यहाँ पे वेटेज का बात किया जाए तो 70% जो वेटेज रहेगा आपका, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू योर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जो फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, सो एवरीथिंग विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे बस आप नाम नंबर याद कर लीजिएगा जो भी एएस है और इंडीएस का। ठीक है, एएस और इंडीएस का बात किया जाए तो अगर आप नाम नंबर भी याद कर लोगे तो वो भी सफिशियंट होता है। ठीक है, क्योंकि एएस और इंडीएस में ज्यादा डीपली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको नाम नंबर पूछता है कि इस जैसे कि इंडीएस 1 क्या होता है, ठीक है, इंडीएस 110 क्या है। सो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बस नाम नंबर भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लोगे
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा पेपर कैसा पूछता है। आपको बस नाम नंबर याद रखना है, एएस का, इंड एएस का, ठीक है, ए काउंटिंग का है, एएस और इंड एएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा चीजें देख लीजिए, नाम नंबर जो भी है, ठीक है। इसके बाद कुछ चैप्टर्स है यहाँ पे, ठीक है, हायर परचेस, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिजनेस लॉ का बात किया जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सभी का यहाँ पे आपको, अगर आप हमारा कोर्स परचेस करोगे तो सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, मतलब पीएफ एक्ट को बोल सकते हो, और ग्रेचुइटी एक्ट 1972। तो सभी का यहाँ पे समराइज्ड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है finanscareer.in वेबसाइट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी लॉ में बात किया जाए तो कंपनी लॉ में यहाँ पे आपको कंपनी एक्ट 2013 प्रिलिमिनरी, मतलब कि कंपनी के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टाइप ऑफ कंपनी, किसकी क्या क्या तरीका का कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, तो ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस का बात किया जाए यहाँ पे तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको प्रोस्पेक्टस पूछ देगा कौन सा सेक्शन में प्रोस्पेक्टस का क्या क्या टाइप होता है, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो ये सब चीजें अगर आपको जानकारी होगा उसका सेक्शन क्या होता है तो आपको ये काफी बेनिफिट रहेगा। तो सभी का यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है finanscareer.in वेबसाइट पे। शेयर एंड शेयर कैपिटल, कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ते क्यों हो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट डिडक्शन करने के लिए, कॉस्ट मतलब पैसा बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए पढ़ा जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें मटेरियल चैप्टर है, मटेरियल चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ईओ क्यू निकालने पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है मटेरियल में, ठीक है, इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल पोर्शंस भी है, एबीसी एनालिसिस, बहुत सारे पोर्शन है इसमें। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, इसका भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, लेबर का भी मिल जाएगा, ओवरहेड का भी मिल जाएगा, सभी का, ठीक है। सो लेबर का भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसे कि इसमें रोवन प्लान, हेल्से प्लान, ठीक है। ओवरहेड का बात किया जाए तो ओवरहेड होता क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। मटेरियल लेबर ओवरहेड, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड का, तो उसको ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। फिर है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स मेथड, फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, सभी कॉस्टिंग का नाम है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी मिल जाएगा, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का भी आपको वीडियो लेक्चर, समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप काफी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग भी वेरी मच इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ देता है आपको, बीईपी पूछ देगा आपको, ठीक है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल को पूछ देगा आपको, बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, टाइप ऑफ बजट क्या होता है, तो ये सब चीजें अगर आपको जानकारी रहेगा तो बिजली टिक कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात किया जाए तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात किया जाए तो आपको पूछ देगा कि बताओ क्या मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, वो सब चीजें अगर आपको जानकारी रहेगा बिजली टिक कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो सब चीज आपको आना चाहिए। स्कोप क्या है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, क्या क्या तरीका का फाइनेंस आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट ए में करोगे, प्रोजेक्ट बी में करोगे, किस में ज़्यादा इन्वेस्ट, मतलब किस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न जहाँ ज़्यादा वहाँ से आपको मिल पाएगा। तो सब चीज़ें आपको कैपिटल बस्टिंग में आपको सीखने को मिलेगा। तो कैपिटल बस्टिंग भी ऑलरेडी कवर रहेगा आपको कोर्सेज में, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब वही कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी होता है कंपनी में चलाने के लिए, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो सब चीज़ें रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो इनकम टैक्स एक्ट में जैसे कि बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इसमें कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्लबिंग भी है सिलेबस में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बहुत छोटा सा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डिडक्शन का बात किया जाए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, 80C 80D डबल, बहुत सारी चीजें डिडक्शन से, तो आपको उसमें बस आपको वहाँ पे डिडक्शन कितना मिलता है, किसके अंदर क्या मिलता है, वो चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एडवांस टैक्स मतलब 15, 45, 75, 100, मतलब कि ड्यू डेट क्या है उसका, कितना डेट तक आपको एडवांस टैक्स देना है, ठीक है, और किसको नहीं देना है एडवांस टैक्स, तो ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। टीडीएस की बात की जाए तो सारे टीडीएस आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा टीडीएस में कितना रेट है, ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रहना चाहिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे।
तो सभी का वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, ई बुक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। तो सफिशिएंट मटेरियल आपको फाइनेंस करियर प्रोवाइड करता है। जीएसटी का बात किया जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेमेंट करना है, कब तक करना है, जीएसटी का रिटर्न आपको आना चाहिए कि जीएसटी का रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, आईटीसी कितना दिन तक आप आईटीसी ले सकते हो, किसका ले सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन डीलर जा सकता है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कितना जीएसटी रेट होता है। ऑडिटिंग का बात किया जाए तो यहाँ पे तो ऑडिटिंग कंसेप्ट, ठीक है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट देख लीजिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज देख लीजिएगा, जिसको आप वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी को भी फिजिकल वेरिफिकेशन भी बोल सकते हो, तो इसका भी वीडियो सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। कंपनी ऑडिट का बात किया जाए तो यहाँ पे सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक जो भी है वो आपको कवर अप रहेगा इसमें, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, स्पेशल ऑडिट क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, जिसमें कि अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजी, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, ईआरपी एंड एसएपी। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 30 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो आपका पार्ट बी, जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। इतने सारी चीजें तो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें कि मैं आपको बोला था कि बस आपको नाम नंबर याद करना है, किसको किसको, एएस का और इंडियस का, और आपको किसका किसका नाम नंबर याद करना है वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि अकाउंटिंग में इंडियस और एएस होता है, वैसे ही कोस्ट अकाउंटिंग में आपको कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकम टैक्स में होता है आईसीडीएस, तो आईसीडीएस का भी आपको नाम नंबर बस याद रखना है। इतना सब चीजें हैं, बस आपको नाम नंबर याद रखना है, बाकी ये सब चीजों को अंदर डिटेल तक पढ़ना है। हमारा जो कोर्सेस है उसको आप बस टोटल कवर अप कर लो, आपका काफी बढ़िया एग्जामिनेशन जाएगा। और जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो का कि हमारे यहाँ से ऑलरेडी एक लोग का सिलेक्शन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उनका आप इंटरव्यू वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आप वो देख लोगे तो आपको काफी कुछ जानकारी मिल पाएगा कि क्या चीजें पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, और अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या क्या चीजें मिलता है, वो भी एक मोटिवेशन आपको रहेगा कि काफी ही अच्छा सैलरी प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि एक बीकॉम के हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया सैलरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।